ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सत, त्रेता, द्वापर और कली। कहते हैं कि कलियुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। आओ जानते हैं कि कलयुग के संबंध में ग्रंथों में क्या लिखा है। एक सतयुग। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा अर्थात 0% होती है। पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% होती है। राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। 2. त्रेतायुग। त्रेतायुग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। 3. द्वापर। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है। मतलब यह कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। 4 कलयुग। द्वापर में 2 पैर और अब कलिकाल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलिकाल अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नजर नहीं आती है। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। आओ जानते हैं कैसे। कलयुग का वर्णन कृष्ण की नजर में। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। 2. कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोहमाया में ही घर बर्बाद हो जाएगा।
का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। 3. कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पहुंचने में उनकी रुचि न होगी। 4. कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। कलयुग का वर्णन पुराणों में। 1. पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। 2. ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों-त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। 3. जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार ब्रह्मतेज से ही नाममात्र के द्विजों का और लक्षों का राज होगा। सबके सब राजा, राजनेता, आचार विचार में लक्ष्यप्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सबके सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वर्ग दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आगम पूरा हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौ और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी।